हेलो फ्रेंड, ये क्वेश्चन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और एक अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस in the final solution prepared by mixing HCl mixing HCl। तो आपके पास HCl है और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.05 मोलर और साथ में इसका 20 ml है। और इसको आप ट्रीट कर रहे हैं दूसरे बॉक्स बीकर में अपने पास है OH ट्वाइस 30 ml और 0.10 मोलर। सो हमें बताना कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये आपका एक बॉक्स में है मान लीजिए और ये दूसरे बॉक्स में है। दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं। अब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए। मिक्स करेंगे तो पहले इसके हम लोग क्या, इसका जो एन फैक्टर है 1 है और इसका जो एन फैक्टर है वो 2 है, क्योंकि यहाँ से एक H प्लस निकलेगा, यहाँ से एक H प्लस निकलेगा और यहाँ से आपको 2 OH माइनस मिलेगा। अब 2 OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने H प्लस चाहिए? 2। इसलिए जब आप इसका रिएक्शन लिखेंगे तो HCl प्लस BaOH ट्वाइस और यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा और ये मान लेते हैं आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे मोल्स में बातें करूँ तो 2 मोल्स कितने से रिएक्ट करेगा? 1 मोल। या अगर मैं मिली मोल्स में बातें करूँ तो ये 2 मिली मोल इज इक्वल टू 1 मिली मोल। ये यहाँ तक अपने को क्लियर है। ठीक है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है कि HCl के कितने हमारे पास मिली मोल्स हैं। HCl, सो मिली मोल्स ऑफ HCl कितने हैं? उसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन क्या, ml। तो मोलैरिटी कितनी है? 0.05 और इसका है कितना ml है? 20 ml। तो 20 ml से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिली मोल आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से हम किसका मिली मोल्स निकालेंगे? BaOH ट्वाइस का। इसके जो मिली मोल्स आएंगे, यहाँ पे भी मोलैरिटी और वॉल्यूम किस में चाहिए आपको? ml में, ये याद रखना है। इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलैरिटी है आपकी 0.10 और मिली वॉल्यूम है 30, तो ये हो जाएंगे 3 मिली मोल्स। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे 1 मिली मोल से रिएक्ट करने के लिए ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। 1 मिली मोल से रिएक्ट करने के लिए आपको 1 मिली मोल से रिएक्ट करने के लिए इसके 2 चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन आपका दोनों का है, किधर से भी कर सकते हैं। तो अगर इसके 1 मिली मोल अगर मेरे पास होंगे 1 मिली मोल, तो ये कितना चाहिए? हाफ मिली मोल। बट ये है मेरे पास गिवन कितना है? ये 1 मिली मोल गिवन है। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कितना चाहिए? ये हाफ चाहिए, मतलब 0.5 मिली मोल चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? बट हमारे पास ये है कितना? देखिए, तो इसका मतलब है कि आप इस इंफॉर्मेशन से, आपके पास ये अवेलेबल है, यहाँ पे जो 3 है ये अवेलेबल है, बट आपको रिक्वायर्ड कितना है? ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। तो आपका किसका? solution will contain BaOH ट्वाइस, क्योंकि BaOH ट्वाइस बचेगा। आपको ज़रूरत कितने की है? आपको ज़रूरत है केवल 0.5 की। कितने मिली मोल के लिए? 1, जो यहाँ पे आपके पास है किसका? HCl का। HCl के 0.1 मिली मोल के लिए आपको ज़रूरत है इसकी 0.5 की, बट ये है कितना अपने पास? 3। उसका मतलब कौन बचेगा? BaOH ट्वाइस। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaOH ट्वाइस क्या होगा? कितने मिली मोल हैं आपके पास? 3। उसमें से कितना रिएक्ट कर रहा है? 0.5 और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये मिली मोल्स है। और जब बेटा मिली मोल्स होंगे तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे 20 ml इसका मिक्स किया था और 30 ml इसका, इन दोनों को मिक्स कर दिया था हम लोगों ने। तो ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? अभी ये 50 ml में प्रेजेंट है, इसलिए 2.5 बाई क्या, 50, एंड दैट इज इक्वल टू 0.05। बट हमें कॉन्सेंट्रेशन किसका पूछा जा रहा है? देखिए यहाँ पे OH माइनस का। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उसको देखिए।
एक बार इसको ध्यान से समझ लेंगे तो सबके लिए है ये, 11th-12th में जो भी हैं पास आउट हो उनके लिए भी। +2 और क्या, 2OH-। तो अगर ये 1 मिलीमोल होगा तो ये कितना मिलीमोल चाहिए आपको, 2 मिलीमोल चाहिए। बट ये है कितना आपके पास, 0.05 मिलीमोल है सॉल्यूशन में, तो ये कितना मिलेगा, 2 इंटू 0.05 एंड दैट इज इक्वल टू क्या, 0.1। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल गया किसका, OH- का, कितने, 0.1 मोलर। तो दैट इज़ द आंसर। तो आपका आंसर जो है वो है, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक साथ दिखा दिया आपको। आंसर हमारा है ये, आंसर है अपना सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए। और